चलिए अगला, जैसे बच्चों आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 6th एडिशन ऑफ दी व्हाट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर श्रीलंकन सिविल सर्वेंट्स कमेंस्ड एट द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस इन मसूरी। ठीक है, तो इस फैक्ट से क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारे एग्जाम में कि अभी हमने किस सार्क नेशन के जो सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, सार्क मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, इसमें टोटल आपकी कितनी है, 8 आपकी कंट्रीज हैं। गॉट इट नाउ, तो दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आउट ऑफ द सार्क किस नेशन के आपके ब्यूरोक्रेट्स को हमने, जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है मसूरी में, जहां पे आपके सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है, वहां पे हमने ट्रेनिंग दी है, तो आपने टिक करके आना है श्रीलंका। द प्रोग्राम होस्टेड 40 मिड कैरियर सिविल सर्वेंट फ्रॉम श्रीलंका फोकसिंग ऑन गवर्नेंस, पॉलिसी फ्रेमवर्क, एआई इन गवर्नेंस। अब आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है गवर्नेंस में अब आती आ रही है, एंड इंडिया सक्सेसफुल मॉडल इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस वॉज स्टैब्लिश इन 2014। तो ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि आपका नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस जो है वो आपका कब स्टैब्लिश हुआ था आपका मसूरी में, तो 2014 टिक करके आना। ठीक है, ये क्वेश्चन एक आपका बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, जैसे आप देख रहे हैं, गूगल हैज अनवील्ड अ न्यू क्वांटम कंप्यूटर फीचरिंग अ चिप कॉल्ड विलो केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन अंडर 5 मिनट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों यहां से कि विलो जो अभी हाल में 2024 में लॉन्च हुआ है वो किसने किया है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या चीज है आपकी। तो ये क्या है विलो बच्चों, क्या चीज हो गई, इट इज अ न्यू क्वांटम कंप्यूटर आपका हो गया जो कि गूगल ने आपका लॉन्च किया है। ठीक है, दिस अचीवमेंट डिस्क्राइब्ड एज क्वांटम सुपरमेसी। ठीक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखेंगे आयुष वीजा। आयुष जो आपने है सुना होगा आयुष वर्ड पहले भी। तो देखो आयुष वीजा क्या है, इंट्रोड्यूस्ड इन 2023। तो पहला क्वेश्चन ही हमको यहां से मिल गया कि इन विच ईयर आयुष हैज बीन, पहला फैक्ट मिल गया जो स्टेटमेंट में आ सकता है क्वेश्चन में कि आयुष वीजा इंट्रोड्यूस्ड इन 2023। ईयर याद रखना है, ईयर आपसे पूछ सकते हैं। विद 4 सब कैटेगरीज जो कि A1, A2, A3, A4। ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना रखना कि आपकी 4 कौन सी कैटेगरीज है, तो 4 सब आपकी कैटेगरीज हो गई। टू अलाउ फॉरनर्स टू रिसीव ट्रीटमेंट थ्रू आयुष सिस्टम। ठीक है, आयुष सिस्टम। तो यहां पे मुझे उम्मीद है कि आयुष का फुल फॉर्म जो है कई लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो बता दे रहा हूं। आयुष क्या हो गया, A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर क्या हो गया, योगा आपका हो गया, U फॉर क्या हो गया, यूनानी हो गया, S फॉर क्या हो गया, सिद्धा हो गया, और H क्या हो गया हमारा, होम्योपैथी हो गया। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि लगातार हम इनको अपने यहां क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT मद्रास डेवलप्ड अ रेवोल्यूशनरी टूल नोन एज धारनी। ठीक है, अब धारनी क्या है, अ डिटेल 3D मैप ऑफ फीटल यानी कि अनबॉर्न जो आपका होता है ना वूम के अंदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ऑफस्प्रिंग दैट डेवलप्ड इन द यूट्रस ऑफ द मैमल, ब्रेन दैट होल्ड सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन डिसऑर्डर। तो इस यहां से क्या पॉइंट्स निकल के सामने आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला ये हो गया, क्वेश्चन क्या पूछेगा देखो कि व्हाट इज धारनी, धारनी क्या चीज है। तो ये IIT मद्रास जो है वहां के रिसर्चर्स ने 3D मैप जो है वो तैयार करने की टेक्निक बताई है या डेवलप की है फीटल की, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं आपका। ठीक है, फीटस। तो क्या होता है बच्चों, 9 मंथ्स की आपकी, जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। ठीक, और शुरू के 3 महीने के बाद आपके 3 मंथ्स की आपकी यानी कि पूरा 6 मंथ्स के मोटा मोटा आपका ऑर्गोजेनेसिस, ब्रेन का बनना, ये सब चीजें होती है। इन केस अगर कोई आपका एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं ब्रेन के फॉर्मेशन के दौरान, तो ब्रेन डिसऑर्डर जो है वो हम इस धारनी जो 3D मैप आपका टेक्निक IIT मद्रास ने डेवलप की है पता कर सकते हैं। इससे बहुत कुछ जो आपके ऐसे मतलब बर्थ लेते हैं, नॉट एबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड एंड डू नॉट हैव अ नॉर्मल ब्रेन कंडीशन। ठीक है, तो उस चीज को लेकर द एटलस फोकसेस ऑन ब्रेन फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जो पहला 3 महीना होता है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, फिर सेकेंड आपका जो 3 मंथ्स होता है उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं,
और लास्ट का 3 है वो थर्ड ट्राइमेस्टर आपको क्या, ठीक है। ट्राई मीन्स 3 महीने का हम लेके चलते हैं। इसकी मदद से क्या करेंगे, धारणी की द टूल कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई ब्रेन डिसऑर्डर इन द चाइल्ड। करेक्ट। नेक्स्ट आपका देखें ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे यहाँ आजकल बहुत बढ़ गया है ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हाईलाइटेड द स्टेप्स बीइंग टेकन टू कंट्रोल ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन इन इंडिया। ग्लॉप इसको शॉर्ट में लिखा आ सकता है। तो यहां से आपका एक क्या बन सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो ग्लॉप है, जीएलओपी ग्लॉप जो है वो क्या चीज है। तो ग्लॉप क्या हो गया, ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन को कहा गया है। नाउ ग्राउंड लेवल ओजोन, जबकि हम पढ़ते क्या आते हैं कि भाई ओजोन जो है वो तो हमारे लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कहां पर इंपॉर्टेंट है, आपके स्ट्रेटोस्फीयर में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी क्या होती है, ओजोन की आपकी लेयर होती है, और यही आपकी ओजोन की जो लेयर होती है, जो भी आपकी यूवी रेस यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं जो सन से हमारे तक पहुंचती हैं, उसको रोकते हैं। वहां तक के लिए तो ठीक है, लेकिन जब भी ये ओजोन आपका नीचे वाली लेयर जो कि क्या होती है, ट्रोपोस्फीयर में पहुंच जाता है, या 0 to 2 किलोमीटर के बीच में, यानी कि लिथोस्फीयर जहां आप खड़े होते हो वहां से ऊपर 2 किलोमीटर के बीच में होता है, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तब वो थोड़ा सा हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, जो कि होता ही है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राउंड लेवल ओजोन यानी कि O3 पॉल्यूशन refers to excessive presence of ozone at the Earth's surface, which is formed through chemical reaction in the atmosphere. Ground level ozone is a secondary pollutant, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो ग्राउंड लेवल ओजोन को किस में रखा गया है, आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में रखा गया है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। Then ground level ozone is a secondary pollutant formed through a chemical reaction between nitrogen oxide and volatile organic compound, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल के बनने से फिर आपका ग्राउंड लेवल क्या बनते हैं, ओजोन जो पॉल्यूशन है फिर आपका वो बनना शुरू होता है। देन नाइट्रस ऑक्साइड क्या, NOx में क्या लिखा हुआ है कि कहां से इमिट होता है, बाय द व्हीकल पावर प्लांट, जहां पे हम क्या जलाते हैं, कोल को आपका जलाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। एंड VOC कहां से बनता है, आपके जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, और वेस्ट बर्निंग करते हैं। तो ये कॉमन चीजें आप देखते हो कि अर्बनाइजेशन में होती हैं, और इसी वजह से ये ओजोन की लेयर्स बननी शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या, अभस्थ्येश्वरा टेम्पल इन थुकच्ची, 13-year-old चोला डायनेस्टी स्ट्रक्चर इन तमिलनाडु, तंजौर डिस्ट्रिक्ट, has gained international recognition by UNESCO 23 award of distinction for its exceptional conservation effort, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि भाई इसको यूनेस्को 2023 का अवार्ड मिला है। क्या बन सकता है कि पर्टिकुलर ये टेम्पल बताओ किस स्टेट में, they will ask you, they will give you simply the South Indian state like तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, ठीक है। तो अब ये पता चल गया कि इसका जो लोकेशन है वो कहां हो गया, आपका तमिलनाडु में हो गया। अब इस टेम्पल की खासियत क्या है, टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग विक्रम चोला, ठीक है। ये पूछ सकते हैं किसने बनवाया, एट कुलुथुंगा चोला, एंड फीचर 5 प्रक्रम और इंक्लोजर्स। देन कुलुथुंगा चोला स्टैब्लिश द आइडल फॉर आदि साराबेश्वरर, यूनेस्को प्रेज द रिस्टोरेशन टेम्पल एंड ये चीज, ठीक। अगला आप देखेंगे, रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी यानी कि IIT गुवाहाटी डेवलप biological method to convert methane and carbon dioxide into clear biofuel। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किया गया है, लेकिन जब अब पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कर लिया गया है तो जल्दी ही इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा कि जितनी भी आपकी मीथेन इमिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, वो सब किसमें चेंज होगी, बायोफ्यूल में होगी। फिर बायोफ्यूल को हम लोग किसमें यूज करेंगे, अपने व्हीकल्स में यूज करेंगे। द स्टडी वॉज लेड बाय प्रोफेसर देबाशीष दास एंड डॉक्टर कृष्ण कल्याणी and published in journal Fuel. The researcher focused on utilizing bacterium, कौन सा bacterium, Methylocyanus trichosporium. This bacterium convert harmful greenhouse gases into biomethane। तो भैया ये देखो एक और बड़ा अच्छा बैक्टीरिया हमको मिला है। अभी के हिसाब से इसमें बायोमिथेनल जो अभी ब्लेंडेड होती है डीजल के साथ वो 5 to 20% होती है, तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर देखेंगे, इंडिया हैज रीच्ड टोटल फर्टिलिटी रेट TFR of 2.0 which
what with the goal of National Population Policy 2000 and National Health Policy 2017 and TFR target was set at 2.1. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अगर हम 2.0 अचीव कर चुके हैं तो थोड़ा सा पॉपुलेशन का इसमें कंट्रोल या उसका मैनेज करने में हमको आसानी होगी. द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेरियस इनिशिएटिव अंडर द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम विच एम टू प्रोवाइड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ठीक है, तो यहां वाले फैक्ट से, इस फैक्ट से आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी हमारा जो TFR है यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कितना हो गया है, 1.0, 2.0, 2.1 ऐसे करके पूछेंगे. तो ये फिगर आपको याद रखनी है, 2.0 हमारा पहुंच चुका है. ठीक है, और किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमने ये अचीव किया है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017. देन देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है मैंने, मिशन परिवार विकास इज अ की प्रोग्राम फोकसिंग ऑन फैमिली प्लानिंग एंड एम टू इंप्रूव एक्सेस टू सर्विस इन 7 प्रायोरिटी स्टेट्स एंड आपका क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में. फिर अगला फैक्ट आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हमारे 28 स्टेट गवर्नमेंट है, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या टू टेक सेवरल इनिशिएटिव टू प्रमोट नेचुरल पर्ल फार्मिंग इन इंडिया. ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि पर्ल फार्मिंग जो है वो क्या हो गई, एक आपकी एग्रीकल्चर के तौर पे एलाइड एक्टिविटी के तौर पे सरकार क्या करना चाह रही है, प्रमोट करना चाह रही है कि फार्मर्स की इनकम जो है एग्रीकल्चर के साथ साथ जो एलाइड एक्टिविटी है उससे भी उनकी जो इनकम है वो क्या हो आपकी बढ़े. दैट इज अ गुड इनिशिएटिव. देन उसके बाद पर्ल फार्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग पर्ल्स विद फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर ऑयस्टर्स इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट. ठीक है, फिर इसी में लिखा हुआ है जो आगे है पर्ल के बारे में, द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन पर्ल्स बाय इंसर्टिंग एंड इरिटेटिंग फॉरेन एलिमेंट इनटू द बॉडी ऑफ मोलस्का. तो पर्ल ध्यान रखना किस फाइलम को बिलोंग करता है, आपका मोलस्का को बिलोंग करता है, एंड देन उसी के चारों ओर जो है पर्ल फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अगर देखें अभी के हिसाब से तो चाइना लीड ग्लोबल पर्ल प्रोडक्शन. ठीक है, नंबर 1 पे है चाइना, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है. फोकसिंग ऑन फ्रेश वाटर पर्ल फॉलोड बाय जापान, तो दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पे इंडोनेशिया एंड फिफ्थ पे आपका फिलीपींस. ठीक है, तो इसको टॉप वाले को लिख दीजिए, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस. पर्ल अगर आप कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो पर्ल को नॉर्मली हम लोग मोती बोलते हैं, उसकी बात हो रही है. पर्ल कल्चर प्रैक्टिस आर प्रेजेंट अभी के हिसाब से हमारे गुजरात में हो रही है, महाराष्ट्र में, बिहार में जहां जहां आपके फ्रेश वाटर के पॉन्ड्स हैं, उड़ीसा, केरला, राजस्थान, झारखंड, गोवा एंड त्रिपुरा. ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पर्ल फार्मिंग हमारे इंडिया में कहां कहां आपकी हो रही है, तो ये सारी जगह आपको लिख दिया. देन उसी के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ठीक है, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाइवॉल्व कल्टीवेशन यूनिट मींस पर्ल कल्टीवेशन, और लगभग इन्वेस्टमेंट जो है इसमें आपका ₹461 लाख करोड़ का हुआ है आपका. देन उसके बाद ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, एस्टैब्लिशिंग ऑफ फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहां पर आपका हुआ है, हजारीबाग झारखंड में किया गया है. तो देखो ये अलग से क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर कहां एस्टैब्लिश हुआ है, हजारीबाग झारखंड में. एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी हैज इंक्लूडेड अ सब कंपोनेंट ऑफ पर्ल कल्चर इन ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम फॉर एनकरेजिंग सेक्टर. तो ब्लू रेवोल्यूशन में खाली फिशेस का ही नहीं किया गया है, आपके पर्ल कल्चर को भी बढ़ाया गया है. उसके बाद अगर आप देखें अगला, नेशनल पंचायत अवार्ड 2024. ठीक है, ये पूछ सकते हैं. तो इसमें देखो क्या क्या है, 3 कैटेगरी का मेन तौर पे मैंने सॉर्ट आउट किया है. पहला है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार किसको मिला, तो नंबर 1 पे ध्यान रखना आपका महाराष्ट्र हो गया. उसके बाद ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, इसमें भी महाराष्ट्र हो गया. और दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में आपका आंध्रा हो गया. ठीक है, इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. उसके बाद हम देखें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. ठीक है, यानी कि इंडियन स्पेस स्टेशन, इसका नाम जो रखा है हमने वो BAS रखा है, ध्यान रखना, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन. इंग्लिश में इसका आपको कहीं भी कन्वर्जन नहीं मिलेगा. इन इज इंडियाज प्रपोज स्पेस स्टेशन विच एम टू एनहांस साइंटिफिक रिसर्च एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन लो अर्थ ऑर्बिट बाय 2035. तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया जो है वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि स्पेस स्टेशन कब तक लो ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर लेगी, 2035 तक. एंड इंडियन एस्ट्रोनॉट इज ऑल्सो पार्टिसिपेट टू लैंड ऑन मून बाय 2040. तो हमने टारगेट, यहां से हमारे 2 क्वेश्चन बन गए.
क्या दो क्वेश्चन बनेंगे कि अर्थ स्टेशन हम लोग कब जो है स्टैब्लिश करने वाले हैं, कब तक, मतलब तो 2035 तक टेक करके आना, और आपका इंडियन एस्ट्रोनॉट मून पे कब लैंड करेंगे, तो आज से लगभग 15 साल के बाद मान के चलिए आपका 2040 तक। तो होप सो कि हमारी टेक्नोलॉजी उतना करे और हम वहां तक पहुंच पाए।